students. Today we are going to start session 5 of the unit Web Application Basics, creating and publishing web pages, blogs. Blog. A blog is a regularly updated website or web page and are similar to online personal diary. जैसे आप अपनी डायरी बनाते हैं, नॉर्मल डायरी जिसमें आप अपनी थॉट्स या व्यूज़ लिखते हैं, इसी तरह से आप अगर उसी कंटेंट को ऑनलाइन डालते हैं इंटरनेट पे विद द हेल्प ऑफ अ वेब पेज और ऑन अ वेबसाइट, उस चीज़ को हम बोलते हैं ब्लॉग. इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज़ एंड द कंटेंट ऑन अ ब्लॉग इज़ अपडेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस. जैसे आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स होती हैं, आपके स्कूल की वेबसाइट है या अमेजोन की वेबसाइट है या गूगल है, कोई भी वेबसाइट है, हो सकता है उस पर कंटेंट जो है वो काफ़ी टाइम तक अपडेट ना हो, लेकिन जब आप एक ब्लॉग बनाते हैं तो उसे हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते हैं. ब्लॉग में आप कोई भी ब्लॉग बना सकते हैं. मान लीजिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कुकिंग, सो यू कैन मेक अ ब्लॉग ऑफ कुकिंग ऑन विच यू कैन पोस्ट रेसिपीज ऑफ many of the dishes. If you are interested in traveling, then you can post some of the areas or the places which you have visited or you are going to visit or you have some knowledge about them. So on a regular basis it needs to be updated. The content appears in the reverse chronological order, that is the new content is upside and the old content moves down. जब भी आप ब्लॉग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने आज एक उसके अंदर पोस्ट डाली, जो भी आप कंटेंट डालते हैं दैट इज नोन एज पोस्ट. आपने आज पोस्ट डाली तो वो सबसे पहली पोस्ट है, ऊपर आएगी. देन आपने नेक्स्ट पोस्ट डाली तो जो आपने कल पोस्ट डाली थी वो नीचे चली जाएगी. एंड द पोस्ट विच यू अपडेट रेगुलरली, दैट इज जो आपने लेटेस्ट डाली वो हमेशा आपकी ऊपर रहेगी. दैट इज नोन एज अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल order. Understood? Then why do we use a blog? We can use a blog to convey messages about events, announcements, news, reviews. मान लीजिए आपके एक स्कूल का ब्लॉग है, तो स्कूल में किस टाइम पे आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं या कोई फंक्शन है, तो उसके लिए जो स्कूल है वो क्या कर सकता है, आपको मैसेज इस तरह से अनाउंस करके दे सकता है बाय क्रिएटिंग अ ब्लॉग. अब ये आपके सामने एक सैम्पल ब्लॉग है, जैसे माई ट्रैवल ब्लॉग. इसके अंदर सबसे पहले बताया गया, जैसे इसके ब्लॉग का नाम है mytravelblog.com, तो इट इज़ टेलिंग यू कि व्हाट द ब्लॉग इज ऑल अबाउट. जब भी आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप ये बताते हैं कि आपके ब्लॉग में विजिटर्स को क्या देखने को मिलेगा, किस टॉपिक के ऊपर आपका ब्लॉग है. ओके. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड अ वेब पेज. नाउ व्हाट इज अ वेब पेज एंड व्हाट इज अ वेबसाइट. अब आपने ये देखा है कि आपकी एक बुक है, आपकी कंप्यूटर की बुक है या कोई भी आपके दूसरे सब्जेक्ट की बुक है, तो पूरी बुक को आप क्या मान सकते हो, एक वेबसाइट. कलेक्शन ऑफ पेजेस इन अ बुक कैन बी कंसीडर्ड एज अ वेबसाइट. और अगर हम किसी पर्टिकुलर चैप्टर की बात करते हैं या इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पेज, सो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ वेब पेज. अब एक वेबसाइट और वेब पेज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. टेक्स्ट तो होता ही है जो आप लिखते हो, साथ में इट कैन हैव इमेजेस, इट कैन हैव वीडियोस, इट कैन हैव लिंक्स. हाइपर लिंक्स हो सकते हैं कि आप एक टेक्स्ट को क्लिक करो, हाइपर लिंक को क्लिक करो एंड इट विल टेक यू टू द अनदर पॉइंट ऑफ द पेज. Now let us understand properly the difference. Web page is a single document on the internet and website is a collection of many pages linked together. वेब पेज आपका इंटरनेट पे एक पेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होती है, और वेबसाइट जो होती है वो बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होती है. Web page takes less time for development, whereas website takes more time for development. वेब पेज को क्रिएट करने में आपको कम टाइम लगता है, whereas to create a website it takes more time, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे पेजेस को कंबाइन करना है. जैसे कि अगर anybody is printing a book, तो बुक जो बना रहा है तो उसको एक पेज क्रिएट करने में तो कम टाइम लगेगा, बट उसको सारे पेजेस को कलेक्ट करके जब एक बुक में अरेंज करना है तो इट विल टेक मोर टाइम. सेम इज द केस विद वेब पेज एंड वेबसाइट. ओके. अब आप यहाँ पे देख रहे हो इट इज़ रिटन amazon.in मोबाइल फोन्स और आगे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है. तो ये आपका जो है दिस इज़ अ वेब पेज, और ये जो आपकी है amazon.in, इसके आगे कुछ नहीं है, दिस इज़ अ वेबसाइट. अमेजॉन इज़ द डोमेन नेम, ये पूरा आपका डोमेन नेम है. इन स्टैंड्स फॉर इंडिया, तो ये पर्टिकुलरली इंडियन व्यूअर्स के लिए बनाया गया, दैट इज़ वाई .in लिखा हुआ है. किसी भी वेबसाइट के आगे अगर इस तरह से लिखा होता है .com या .net,
वो किस लिए होता है? .com हो गया आपका कमर्शियल वेबसाइट और .net हो गया आपकी नेटवर्किंग वेबसाइट। तो ये जो आपके एक्सटेंशंस होते हैं, आपके डोमेन नेम्स होते हैं, तो ये स्पेसिफाई करते हैं कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो आउटसाइड इंडिया भी हो सकते हैं या आपको सिर्फ इंडिया में ही उसको दिखाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डोमेन नेम चूज कर सकते हो। एंड जब हम किसी भी वेबसाइट पे वी डू लाइक दिस कि हमने कोई भी एक पेज सेलेक्ट किया, जैसे हम अगर अमेजोन की साइट खोलते हैं तो उसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखते हैं। होम होता है, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ड्रेसेस हो गई एंड अप्लाइंसेस हो गए। तो उसमें आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी को जब क्लिक करते हैं तो आपका जो पेज है वो ओपन होता है एंड उसका लिंक आपको कुछ इस तरह से दिखता है। जैसे आई हैव क्लिक्ड ऑन मोबाइल फ़ोन, तो मुझे यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स और इसके आगे कुछ टेक्स्ट दिख रहा है। सो दिस इज़ माई वेब पेज एंड दिस इज़ माई वेबसाइट। ये URL है आपकी वेबसाइट का और ये URL है आपकी वेब पेज का। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आपके वेब पेज या वेबसाइट के एड्रेस को शो करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक ब्लॉग स्ट्रक्चर। जब आप ब्लॉग बनाते हो, अभी हम सीखेंगे प्रैक्टिकली हाउ टू मेक इट। ब्लॉग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? 4 चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट वन इज हेडर। हेडर इज द स्पेस फॉर मेन्यू एंड नेविगेशन बार। मेन्यू होता है आपका और नेविगेशन बार है, आपको पेज पे स्क्रॉल करना है और आपकी हेडिंग हो सकती है। मेन कंटेंट, जहाँ पे आपने ब्लॉग पोस्ट को लिखते हैं या और कुछ चेंजेस उसमें करते हैं, दैट इज द मेन कंटेंट पार्ट। देन वी हैव द साइड बार एट द राइट साइड विच गिव्स योर सोशल प्रोफाइल्स। लाइक अगर आप व्हाट्सएप पे हैं या इंस्टा पे हैं या फेसबुक पे हैं, आपकी सोशल प्रोफाइल्स को शो करेगा। आपके फेवरेट कंटेंट्स अगर आपने उस पर कुछ प्लेस किए हुए हैं, दैट इट विल शो। एंड लास्ट इज द फुटर एरिया। ये आपको पेज के बारे में शो करेगा, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी और कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन। लाइक आपने कोई ईमेल एड्रेस दिया कि आपको इस ईमेल पे कांटेक्ट किया जा सकता है, सो दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी शोन इन द फुटर एरिया। सो हमने 4 पार्ट्स पढ़े। फर्स्ट इज द हेडर विच शोज यू द स्पेस फॉर मेन्यू एंड नेविगेशन बार। सेकेंड इज द मेन कंटेंट, जहाँ पे आप में ब्लॉग में आप जो भी पोस्ट कर रहे हो वो दिखाई देता है। साइड बार आपकी सोशल प्रोफाइल्स एंड फेवरेट कंटेंट्स एंड फुटर आपकी पेज की प्राइवेसी पॉलिसी एंड आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है और योर ईमेल आईडी। ठीक है, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ अ ब्लॉग। नेक्स्ट वी हैव इज रिक्वायरमेंट फॉर अ ब्लॉग। नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट अ ब्लॉग, तो आपको क्या क्या चाहिए? जैसे आप पढ़ने लगते हो तो पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? बुक, नोटबुक, पेंसिल, पेन। सिमिलरली अगर हम एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो द थिंग्स वी नीड आर, द फर्स्ट इज डोमेन नेम, सेकंड इज वेब होस्टिंग एंड द थर्ड इज प्लेटफॉर्म। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन नेम? डोमेन नेम इज द नेम ऑफ द वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल www.amazon.com। अब डोमेन नेम आपकी वो वेबसाइट होती है जिससे यूजर्स आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इस पर्सन का ब्लॉग है। जैसे अगर हमें अमेजोन पे जाना है तो हमें पता है कि हमें अमेजोन टाइप करना है एंड द साइट ऑफ अमेजोन विल ओपन। इसी तरह से अगर आप अपना ब्लॉग बना रहे हो तो आपके ब्लॉग का भी एक नेम होना चाहिए, वो आप भी अपनी तरफ से ले सकते हो और जब आप ब्लॉग बनाओगे तो उसमें आपको सजेस्ट भी किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड ब्लॉग बना रहे हो तो आप इस तरह से, हमने पीछे देखा था ना माई ट्रैवल ब्लॉग, तो दैट यू कैन टेक। ठीक है, इस तरह से, या ट्रैवल विद मी, इस तरह से आप नेम्स दे सकते हैं। सेकंड होता है आपका वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग वो कंपनीज होती हैं जो आपको डिस्क स्पेस देती हैं टू पोस्ट योर कंटेंट ऑन द इंटरनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? आपके कंप्यूटर में कुछ फाइल्स होती हैं, अब वो कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं अभी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो वो सिर्फ आप ही देख सकते हो, या एनीबडी हु जस्ट स्विचेस ऑन द कंप्यूटर ही और शी कैन सी। बट अगर आपको उन फाइल्स को इंटरनेट पे लेके जाना हो लाइव, तो उसके लिए एक स्पेस आपको कंपनी देती है कि यहाँ पे इस स्पेस के अंदर आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को डाल सकते हैं। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? आपकी वेब होस्टिंग। तो ऐसी कुछ कंपनीज होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? यू हैव टू परचेज द डोमेन नेम। आपको डोमेन नेम लेना होता है, देन आप इसमें होस्टिंग लेते हो। होस्टिंग जो आपको कंपनीज प्रोवाइड करती हैं उनसे आपको वेब होस्टिंग लेनी पड़ती है ताकि जो आपकी वेबसाइट है वो लाइव हो सके। अब डोमेन नेम जो होता है, स्टार्टिंग में हम जब अभी हम वर्डप्रेस पे काम करेंगे तो हम फ्री ले लेते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद अगर आप उस पर पे करना चाहो तो आपके पास वहाँ पे पेड सर्विसेज भी रहती हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। देन आपका होता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म इज अ थर्ड थिंग। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ?
अ प्लेस वेयर योर ब्लॉग और वेबसाइट विल बी शोन। ऐसा प्लेस जहाँ पे आपके ब्लॉग और वेबसाइट शो की जाएगी। जैसे हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन शो योर वीडियोस। इसी तरह से काफ़ी सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आप अपने ब्लॉग और वेबसाइट को शो कर सकते हैं ताकि वो व्यूअर्स को शो हो जाए। अब कौन कौन से हो सकते हैं प्लेटफॉर्म्स? काफ़ी सारे हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जनरली जो आजकल मोस्ट पॉपुलर है दैट इज़ द वर्डप्रेस। You have Blogger also, Joomla also, Drupal also. Then these are the websites that provide the blog service www.wordpress.com. अच्छा, अब आप यहाँ देख रहे हो कि इसके नीचे एक लाइन आ रही है, तो जैसे ही अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी, माई कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, तो एकदम से क्लिक करने पे ये वर्डप्रेस की साइट पे चला जाएगा। तो इसको ही हम बोलते हैं हाइपरलिंक। अंडरस्टूड? देन इट इज www.blogger.com, blog.com, weebly.com एंड blogsum.com। तो ये क्या है आपकी, ये सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप ब्लॉग या वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग अकाउंट प्रैक्टिकली। So first of all, you have to open any web browser and type here WordPress. This type of page will appear. Scroll the page down. And click on this link wordpress.com. After clicking on the link wordpress.com, this site will open up like this. And here you can see the products option. From the products drop down arrow, you have to click on the option blogs. Now here a button is coming, start your blog. Click on this button. Now here it will ask you for the three things: your email address, username and password. Enter any of the email address which is active. Enter the username as well as the password. After typing all the details, click on create your account button. Now it will send a link to your mail. Open your mail, open the mail from wordpress.com and click on the mail which you have received. It says click here to confirm now. So click on this button to confirm the activation of your WordPress account. Now it takes you to the WordPress page and you can see here the green color tick mark is there and it says email confirmed. Now click on the option selected above and this is your page which will show you here your details, your profile, if you want to change the photo, first name, last name if you want to provide, or the display name if you want to change. You can make the changes from here. If you want to write anything like what your topic is about, what your blog is about, you can write it in the about me box. So these are the different details which can be filled by you. Next is these are the profile, that is account settings, manage purchases. These are the different settings which can be done in your account. Then we have to click on the write option, that is we want to write something, we want to create a new post, so this can be done from here. Click on this option. Now what does it say? You don't have any WordPress sites yet. We have not created any WordPress site, so how can we write? So first of all, for that purpose we need to create a site, so we click on create site button. Now it will ask you for the domain. We have learned that there are three things, that is domain name, web hosting and platform. Platform we have taken as WordPress. Now we want to take the domain name, that is the name by which the viewers will identify कि I have to go on this blog. So here you can see one example is given, https example.com. Similarly we have to give a name here, like we type anything here. I have typed here computer world, so you can say if the same name is available to use, it can be used. If it is not available, it will show you different options downwards and some are paid. The first one is free, so we are selecting this one, and it has taken a name computer world 1148225542.wordpress.com. Click on select option. Now it is showing you different plans which has to be paid monthly and the billing will be done annually.
If you think that you have to start it and you have to use it for a long time, you can take the plans, but you are just checking, then you can start with the free site. Now it says your site has been created. Below you can see there are some options of site setup list, so you have to give a name to your site. So you can click on the start button, and if you want to create a menu, then below this you have option also create a site menu, like your blog can have different pages, so that menu can be created. So here we are giving the site title. There is an option for the site icon also. Any picture you want to update or upload here, you can do that also. So here we have given the site title as Computer World. Tagline, whatever your blog is going to describe, you can just write it down in one line only. That will be your tagline. Then site address, it is being automatically shown. If you want to change the address, then you can add the custom address also. And below this you have the language, which is selected as English. By default it is English. If you want to change the language, you can click on this option and choose any of the languages which you feel suitable with. Okay, so in this case we have pressed the cancel button since we want it to be in the English language only. So these are the different options, and at last you have to click on launch site. Now this is your site will open like this. You can see in the address bar the name of your blog is coming, that is it is on the WordPress platform. And this is the different pages of the blog, that is home, blog, about, content. This is the right button which help us to create a new post. Okay, so this is the way you have to create a blog. And when you click on the right option, so what you have to do is, this is the top part, that is the header part, where you can write down the title of your blog, and below that you can write whatever you want to tell your viewers about this particular topic. You can add images also, videos also, anything. So we have given the heading as computer classes, and below this we are writing some subtitle, or you can say some information about the header part. So we have written here, hello everyone, today we are going to learn some interesting practicals. So one more thing is there, if you click on this one, so these types of option will come, that is formatting features. So what you have to just do is select the text. You want to make it bold, suppose, select the text, click on the B button, and your text will become a little darker than the rest of the text. Then here we have this plus sign. If you click on this plus sign, it is saying add block. When you click on the add block option, it will show you different options, like to add the images, or give a page break or paragraph, or you want to take any picture from gallery, or you want to add any quotes here, or you want to add any audio, that is music. So there are different options by which the different features can be added in your blog to make it more interactive and user friendly, and so that it looks, the presentation is good for the viewers. Okay, after this what you have to do is, you have to preview your blog. Means you want to see how it will look when it will be published. So we click on the preview option. It will show us exactly how it will be shown to the viewers. So this is the header part, and then we have the content area where the post is being written. This is that thing. Then we have at the side some more things, like below we have the name, username, the date on which it is posted, categories are there, edit option is there to make the changes again if you want to make. And now below at the last you can see there are options that leave a reply, so, and add comment. So if you want to write down something here, or if any person who visits your blog, he wants to write something here or give any comment, he or she can write here. Similarly, if you want your viewers to tell something which may they see here, so you can write here. Like if you are starting your first blog, तो आप लिख सकते हो कि it is my first blog, please reach me. So this is the way it has to be done. So after previewing it and checking all the details, you have to click on this publish button. As soon as you click on this button, it will ask you, are you ready to publish?
and this is the sidebar which shows you that publish immediately. Like this option shows that you can publish it later after some time also. Like we have the timing or we have the day also. If we want to publish it on a particular day at particular time, we can check that things also. We can choose that thing also. If we want to add any tag, then we can add that also. Similarly, if you want to share this post, you can do that also. So this is our sidebar area. Now we want to publish, so we will click on publish button. It will take a few seconds to upload. Now it says here post publish. If you want to see the post, you can, so you can click on view post, and then it will show you the post like this on the screen. And down you see three options here are, they are there for sharing. That is, if you want to share your blog on Twitter or Facebook or on WordPress, you can share the blog. So this is the way you have to create a blog and post it. And if you have to create a new post, you have to click on the right button, which can be shown to you at the right side at the top. Okay, now this is the assignment part. The first question says, what is a blog? Explain its purpose. That is, you have to tell why we use the blog. Then second question says, explain the parts of a blog. We have discussed 4 parts. Name them and explain them. The third question says, list any 5 websites that provide blog services. That also we have done. Fourth question says, differentiate between a web page and a website. That also you can write. If you are finding any other point which you think that it has not been covered, then you can write that also, but it should be relevant to the topic. The fifth question says, what do we require to create a blog? The 3 requirements which we have done, that is domain name, web hosting and platform, that you have to write down and explain them. Do all the questions in your notebook. Thank you so much.